चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ बीटू राजगुप्ता और आप देख रहे हैं मिस्टर BRG कॉम्पिटिटिव जोन। चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर से हम शुरू करते हैं अपने इस नए टॉपिक को। और आज जो है बिहार जीके से संबंधित हम जो है आपको नया जीके ला कर दे रहे हैं। करेंट अफेयर्स भी है, तो इन सभी BPSC जैसे एग्ज़ाम्स के लिए आपको आवश्यकता इसकी पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर पटना चिड़ियाघर में कहाँ से काला तेंदुआ लाया गया था? एक बार फिर से पढ़ते हैं कि बाघ दिवस के अवसर पर पटना चिड़ियाघर में कहाँ से काला तेंदुआ लाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, असम स्टेट जू से। कहाँ से लाया गया था? असम स्टेट जू से लाया गया था। इसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई थी? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए की निकासी और व्यय की स्वीकृति दी गई थी? इसका जो सही आंसर है वह होगा 30 करोड़ 16 लाख रुपए। 30 करोड़ 16 लाख रुपए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम फिर अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से तीसरा जो प्रश्न है, ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ हम ध्यान देंगे। नीति आयोग के द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में निर्यात के मामले में बिहार का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर है? नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में निर्यात के मामले में बिहार का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पे है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बेगूसराय। कौन सा आंसर होगा? बेगूसराय। इसका सही आंसर होगा बेगूसराय। चौथा देखते हैं, बिहार की किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है? बिहार के किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अस्मिता गुप्ता। कौन होगा? अस्मिता गुप्ता। अस्मिता गुप्ता बिहार में एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान की सदस्य सचिव है अस्मिता गुप्ता। आइए इसके बाद से हम फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को कटहल की खेती पर बिहार सरकार प्रति इकाई लागत का कितना प्रतिशत अनुदान देगी? ठीक है ना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत, बागवानी विकास मिशन योजना के तहत कटहल की खेती करने पर, ठीक है ना, किस चीज़ की खेती? कटहल की खेती करने पर बिहार सरकार, ठीक है ना, प्रति इकाई लागत पर कितना प्रतिशत का अनुदान देगी? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 50%। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 50%। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, 23 जुलाई 2023 को आयोजित 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के विषय के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। 23 जुलाई 2023 को आयोजित 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा तीसरा स्थान इसको मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तृतीय स्थान मिला है। आइए सातवां को हम ध्यान देते हैं, सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न कर रहा है कि बिहार में जातिगत गणना पर रोक एवं उच्च न्यायालय ने हटा दी है। बताएं किस तिथि को जाति जनगणना शुरू की गई थी? तो ये बहुत ही आसान है कि इसको 7 जनवरी को शुरू किया गया था। ठीक है, 7 जनवरी से 15 जनवरी तक फर्स्ट फेज था, उसके बाद से आगे भी बढ़ता गया। ठीक है ना, शुरुआत हुआ था 7 से और कई फेजों में ये चलता रहा। 8, किस जिले की खुशबू झा को वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया? किस जिले की थी खुशबू झा? यहाँ जानना है कि खुशबू झा किस जिले की थी जिन्हें वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप, वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया था? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सहरसा। खुशबू झा जो थी वह सहरसा से संबंधित थी। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है कि नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स निर्यात सूचकांक में बिहार को ओवरऑल कौन सा स्थान मिला है? नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार को ओवरऑल कौन सा स्थान
मिला हुआ है। जो इसका स्थान है वह है 22वां स्थान, 22वां स्थान मिला है। एक रिपोर्ट के अनुसार 65 वर्षों के इतिहास में किस राज्य की बिजली कंपनी पहली बार मुनाफे में आई थी? ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, बिहार। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दें। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI ने बिहार के किस जिले को जुलाई 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा देते हुए प्रमाणित किया है? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा भागलपुर। इसका जो सही आंसर है वह होगा भागलपुर। ठीक है ना। 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा लेने वाला जो प्राप्त करने वाला है वो है भागलपुर। किस राज्य के राजमार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार के बीच $295 मिलियन ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? इसका सही आंसर होगा बिहार। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। अगला जो प्रश्न है ठीक है, हाल ही की घोषणा के अनुसार किस राज्य में लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता राशि दी गई है? ये बिहार में ही हो सकता है। इसका सही आंसर होगा बिहार। ठीक है। उसके बाद बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? ठीक है ना। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना के लिए ये कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये होगा नालंदा में। ठीक है ना। तो खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना कहाँ की जाने वाली है? इसका सही आंसर होगा नालंदा में। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है। इसका क्या नाम रखा गया है? ठीक है ना। 15 का जरा ध्यान से देखेंगे। केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो सही नाम रखा गया है वह है NH 319B। ठीक है ना। नेशनल हाईवे 319B को 6 लेन हाईवे नेशनल हाईवे घोषित किया गया है, प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। 16वीं, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में 23 जुलाई 2023 को किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला है? कृषि बागवानी प्रदर्शनी में, ठीक है ना, कृषि बागवानी प्रदर्शनी में किसे मिला है? तो ये है बिहार। किसे मिला है? बिहार को। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना में होने जा रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस जिले के अनुज कुमार सिंह का चयन राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के मेंटर के रूप में हुआ है? किस जिले के रहने वाले थे अनुज कुमार सिंह? इसके बारे में पूछ रहा है। तो अनुज कुमार जो सिंह थे ये कैमूर जिला के रहने वाले हैं। कहाँ के? कैमूर जिला के रहने वाले हैं। अर्जेंटीना में होने जा रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस जिले के अनुज कुमार सिंह का चयन राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के मेंटर के रूप में हुआ है? तो वह है कैमूर के। उसके बाद हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने किसे बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष चुना है? बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है ना। बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो है अश्वमेध देवी। अश्वमेध देवी। क्या है? अश्वमेध देवी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, ठीक है, कि बिहार के किस जिले में 27 जुलाई से अगले 72 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा हुआ था? ठीक है ना। मतलब 27 जुलाई से अगले 72 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर किस जिला में बैन लगाया गया था? तो वो था दरभंगा में। ठीक है। कहाँ था? दरभंगा में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो प्रश्न है, हाल में बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों की घोषणा की थी। बताइए कि 2021-22 के लिए कितने साहित्यकार को सम्मानित किया गया था? कितने साहित्यकार को सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 9 साहित्यकारों को। कितने साहित्यकार को? 9 साहित्यकारों को। हाल ही में बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों की घोषणा की। बताएं वर्ष 2021-22 के लिए कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा? तो इसमें 9 साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भोजपुरी फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए किन्हें पहला भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किसे पहला, ठीक है ना, भोजपुरी में भी अब आ चुका है फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो भोजपुरी फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पहला भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यह मनोज तिवारी को दिया गया है। किसे? मनोज तिवारी को। ठीक है, याद रहेगा मनोज तिवारी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, बिहार के कहाँ 1 माह तक चलने वाला ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया था? यानी राजकीय मलमास मेला कहाँ लगता है, इसको जानना है। तो मलमास मेला जो है यह राजगीर में होता है। कहाँ? राजगीर में। बिहार में कहाँ? तो राजगीर में 1 माह तक चलने वाला ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था। केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा बिहार में कहाँ 25 से 27 जुलाई 2023 तक अमृत युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था? अमृत युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है ना, प्रेमचंद रंगशाला में। ठीक है ना, प्रेमचंद रंगशाला में आयोजित किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। बिहार सरकार ने चौथे ग्रीन बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? की है। बिहार सरकार ने चौथे ग्रीन बजट में, ठीक है ना, कौन सा बजट है? चौथा। तो बिहार सरकार ने चौथे ग्रीन बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो इसका सही आंसर होगा 32। कितना होगा? 32। बिहार सरकार के किस जिले के मुकेश कुमार ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है? जितने भी देखते होंगे सबको पता होगा कि ये गोपालगंज के रहने वाले हैं। ठीक है ना, कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालगंज के। मुकेश कुमार जो है ये गोपालगंज के रहने वाले हैं, गोपालगंज जिले के। आइए अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 जुलाई 2023 को बिहार के कितने जिलों को लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 जुलाई 2023 को बिहार के कितने जिलों को लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया है? तो बिहार के जो ये सम्मान पाने वाले जिलों की संख्या है वह है 5। ठीक है ना, कितने हैं? तो 5 बिहार के ज़िले हैं जिन्होंने डिजिटाइजेशन में बेहतर कार्य किया है। बिहार में किस स्थान पर राज्य का चौथी नदी थाना खोला गया है? चौथी नदी थाना कितना, कौन सी? चौथी नदी थाना खोला गया है। ठीक है ना, तो ये है कुशेश्वर स्थान दरभंगा में। कहाँ है? कुशेश्वर स्थान दरभंगा। कहाँ है जी? कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले में प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है? किन्नर महोत्सव का आयोजन, ठीक है ना, तो बिहार के किस जिले के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पटना। ठीक है ना, तो पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है। 29वां प्रश्न जो है, विपिन मनुभाई पंचोली जिन्हें हाल ही में पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, किस हाई कोर्ट में जज थे? मतलब पटना हाई कोर्ट में आने से पहले वे किस हाई कोर्ट के जज थे? तो ये थे गुजरात हाई कोर्ट के। कहाँ के थे? गुजरात हाई कोर्ट के। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, 29वां प्रश्न जो है, 30वां जो प्रश्न है वह है, बिहार के किस जिले में के शैलेश कुमार ने पेरिस में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है? तो
इसका जानकारी आपको देना है, इसका आंसर देना है, ठीक है, कि कौन शैलेश कुमार जो है पेरिस में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप में जो रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है वह किस जिले के थे, किस जिले के थे। तो इसका सही आंसर होगा जमुई, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जमुई में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे कि स्कूली शिक्षा सूचकांक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है, मतलब पढ़ाई के मामले में कौन सा जिला अव्वल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सही आंसर है नालंदा, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, नालंदा। आइए 32वें प्रश्न की तरफ हम ध्यान देते हैं कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है। तो बिहार को जो है आकांक्षी 2 श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है। तो आकांक्षी 2 श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं 33वें नंबर पे। जो 33वां प्रश्न है कि कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की सुमन कुमारी को रजत पदक जीता है। 40वें राष्ट्रीय जूनियर कहाँ आयोजित हुआ था, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की सुमन कुमारी ने रजत पदक जीता है। तो 33 का जो सही आंसर होगा वह होगा बेगूसराय। कौन सा होगा, बेगूसराय। सुमन कुमारी जिन्होंने ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रजत पदक जीती थी, वो जो है बेगूसराय की रहने वाली है। अगला प्रश्न है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदस्यों अर्थात बिहारी व्यापारियों को किस देश में अक्टूबर 2023 में आयोजित होने वाले ट्रेड एक्सपो में शामिल होने का न्योता मिला है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है इंडोनेशिया। कहाँ, इंडोनेशिया में। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं 35वें नंबर प्रश्न पे। तो 14 जुलाई 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा में अपना मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया। बताएं कि वैज्ञानिक के टीम में बिहार के किस जिले के रवि कुमार शामिल थे। अर्थात जो बात है कि रवि कुमार चंद्रयान 3 के टीम का हिस्सा थे, रवि कुमार जो है चंद्रयान 3 के टीम का हिस्सा थे, तो वह किस जिले के थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सीतामढ़ी के। कहाँ के थे, सीतामढ़ी के। बिहार के किस जिले के खिजरसराय प्रखंड क्षेत्र में बिहार लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा गारलैंड ट्रेंच बनाया गया है। बिहार के किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में, ठीक है ना, मतलब ये बताना है कि खिजरसराय प्रखंड जो है खिजरसराय प्रखंड बिहार के किस जिले में है, जहां बिहार लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा गारलैंड ट्रेंच बनाया गया है। गारलैंड ट्रेंच बनाया गया है। क्या बनाया गया है, गारलैंड ट्रेंच बनाया गया है। तो ये है गया, ठीक है ना। गारलैंड ट्रेंच कहाँ बनाया गया है, गया में। कहाँ बनाया गया है, गया में। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं 37 नंबर पे। जो 37 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में बिहार के किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की है, ठीक है ना। यानी खादी मॉल बिहार के किस जिला में खोला जाना है ये बताना है। तो ये होगा भागलपुर, ठीक है ना, भागलपुर में। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में अर्जेंटीना में होने वाली वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षण कैंप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है। यानी अर्जेंटीना में होने वाले वॉलीबॉल में किसका जो है चयन हुआ है बिहार के तरफ से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अनुज कुमार, ठीक है ना, और सुशांत सिंह, अर्थात ए और बी, ठीक है ना, दोनों। तो अनुज कुमार और सुशांत सिंह दोनों का चयन हुआ है अर्जेंटीना में होने वाले वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। बिहार में कितनी
पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं तो वह है 205 से अधिक, ठीक है ना। कितनी? 205 से अधिक। बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कुल 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है 40वां प्रश्न, ठीक है ना। तो 40वां प्रश्न देखेंगे कि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल अर्थात लालू पार्टी, ठीक है ना, तेजस्वी यादव की पार्टी ने 5 जुलाई 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, ठीक है। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 27वां स्थापना दिवस मनाया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। थोड़ा ये पद धुंधला सा हो गया है, चलिए हम 41 को स्किप करते हैं, 42 से देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने, ठीक है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो ऑफ कोर्स ये बात है कि बिहार, ठीक है ना। क्या होगा? बिहार, ठीक है। तो बिहार सरकार ने हाल ही में बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को 2023 को स्वीकृति दी है। अगला जो है चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार का कौन सा अवार्ड मिला है? मतलब गोल्ड मिला है, सिल्वर मिला है, ब्रॉन्ज, यानी पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा मिला है इसका बताना है। इसका जो सही आंसर होगा इसका होगा गोल्ड, ठीक है ना। क्या होगा? गोल्ड मिला है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा ठीक है, इसको हम थोड़ा देखेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोल्ड। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार किस राज्य को पीछे छोड़कर सूक्ष्म उधार लेने वाला शीर्ष राज्य बनकर उभरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार किस राज्य को पीछे छोड़ते हुए सूक्ष्म उधार लेने वाला शीर्ष राज्य बनकर उभरा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 5 जुलाई 2023 को लोक जनशक्ति पार्टी की संस्थापक पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। बताइए कि किस वर्ष पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। यानी रामविलास पासवान को कब पद्म भूषण मिला था ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा 2021 में इनकी जो है पद्म भूषण इनको मिला हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वह है बैंकॉक थाईलैंड में होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप, ठीक है ना। 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में होने वाला है, ठीक है। बिहार का किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बॉबी कुमार को। किसका? बॉबी कुमार को, ठीक है। बॉबी कुमार का चयन हुआ था। तो अगला प्रश्न है 47वां, बिहार के किस स्थान पर मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा जहां मछुआरों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा? बिहार के किस स्थान पर मछुआरों के ट्रेनिंग के लिए भी और मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाना है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मीठापुर पटना, ठीक है ना। मीठापुर बस स्टैंड का नाम सुना होगा, तो मीठापुर पटना में होगा। अगला जो प्रश्न है 48वां, ये है बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कार 2020-21 और 21-22 के लिए कितने लोगों को हिंदी सेवा सम्मान देने की घोषणा की है? हिंदी सेवा सम्मान, ठीक है ना। तो बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कार 2020-21 के लिए और 21-22 के लिए कितने लोगों को हिंदी सेवा सम्मान देने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 24 लोगों को देने के लिए घोषणा किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध मलमास मेला जो है यह का उद्घाटन कहाँ किया था? तो अभी मैंने इसके पहले बताया था कि राजगीर में, ठीक है। कहाँ पे होगा इसका आंसर? सही आंसर राजगीर में। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बिहार के कितने जिलों को भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था? कितने जिलों को भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है इसको बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 5, ठीक है ना। कितने? 5। तो 5 जो है टोटल 5 जिलों को भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था।
ठीक है। अगला जो प्रश्न है, बिहार के कौन से जिले में 100% यानी 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला जिला बनने जा रहे हैं? कौन से जिले हैं जो 100% डिजिटल बनने जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा अरवल और शेखपुरा। कौन सा होगा? अरवल और शेखपुरा। तो सभी दोस्तों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार है। अब बताएं कैसा लगा आपको ये जानकारी। ये टोटल जो है बिहार जीके से संबंधित था। तो आप सब एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, फिर उसके बाद सब्सक्राइब कर दें, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस हम आपके साथ लाते रहेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें दें इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।